साथियों, चिरंजीलाल सांगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपके सामने एक ही बहुत ही अच्छी गुणकारी वनस्पति के कुछ पत्तों को, टहनियों को, उनके एक एक गुण आपको बताने के लिए मैं लेकर आया हूँ। साथियों, इसको जो ये वनस्पति लेकर आए हैं, इसके बारे में बताने से पहले मैं अपने पूरे भारत देश के सभी देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। साथियों, आज मैं जो वनस्पति आपके सामने लेकर आया हूँ, इसको भारत देश के अंदर गुड़हल के नाम से जाना जाता है। साथियों, गुड़हल हाइबिस्कस, इसको जैसू और गुड़हल के नाम से तो ये पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है। साथियों, इस वनस्पति को सभी पहचानते हैं क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही सुंदर और रेड कलर के होते हैं। साथियों, लाल कलर के। उनके फूलों के बारे में और इन पत्तों के बारे में आज मैं आपको बहुत बारीकी के साथ बताऊंगा। साथियों, आप सभी ने ध्यानपूर्वक से सुनना। साथियों, क्योंकि देखो, यदि आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका पौधा होता है, ये बड़ा बहुत ही विशाल नहीं होता है, मीडियम से साइज का पौधा इसका होता है। साथियों, ये 2-3 प्रकार का होता है। साथियों, जो कि इसकी पहचान 3 तरह के जो इसको फूल लगते हैं, और पहले नंबर लाल कलर का फूल होता है, दूसरे नंबर पर वाइट से कलर में फूल होता है इसका, तीसरे नंबर पर जो जामुनी है कलर का फूल होता है। तो 3 कलर का इसका फूल होता है। साथियों, फूल को लेने की किस किस रोग में फूल का पाउडर या फूल का जूस काम आता है वो मैं आपको बताऊंगा। साथियों, और ये जो पत्ते हैं इनके बारे में ही बताऊंगा क्योंकि ये भी बहुत ही गुणकारी है। साथियों, तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरह और किन किन रोगों में लिया जाता है। मैं ज़्यादा इसके बारे में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। साथियों, इसलिए 2-4 चीज़ अच्छी बताऊंगा, और ज़्यादा जिन्होंने जानकारी लेनी है वो हमारे से मिल कर ले सकता है या हमारे फ़ोन पर बात करके हमारे से ले सकता। साथियों, तो जैसे कि किसी भी भाई या बहन को शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उसमें इसके जो फूल होते हैं लाल कलर के चाहे वाइट कलर के, जो सा भी फूल आपको मिल जाए, जितने भी वैद्य हैं वो बोलते हैं लाल कलर अच्छा होता है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि दोनों बराबर काम करते हैं क्योंकि मैंने उनका इस्तेमाल किया। साथियों, उनका अच्छा रिजल्ट आया है, और जो चीज़ मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देख लिया हो तो मैं उसी को मानता हूँ। साथियों, आप 2 फूल लो, उसके 2 फूल लेने के बाद सुबह जैसे घूमने जाओ तो ये पार्कों में लगे होते हैं पेड़े, इसके बड़े बड़े लाल कलर के फूल होते हैं, बहुत अच्छे और सुंदर। वो उसको क्या करना है आपने साथियों, वो फूल लेने हैं 2 फूल लिए, उसको ऊपर से वो झंडी है जो उसको तोड़ना चाहो तो तोड़ दो, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है। 2 का छिद्र है और वो 2 फूल आप चबा चबा के खाओ और उसके बाद में आप 1 गिलास पानी पी लो। तो इसी प्रकार कम से कम आपने 15 दिन कम से कम आपने वो फूल है जो वो 2 फूल लेने हैं।
जिनके शरीर में खून की कमी है उन्होंने। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छी बात और बताना चाहूँगा साथियों। क्या? जैसे कि गाल ब्लैडर जो हमारा होता है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाती है। मैं ज़्यादा बड़ी स्टोन की तो बात करूँगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी स्टोन की बात करूँगा तो वो गलत हो जाएगा साथियों। 4 और 5 mm तक की, 6 तक की भी, यदि 6 mm तक की किसी को गाल ब्लैडर में स्टोन बन गई तो उसके लिए भी ये गुड़हल का, इस वनस्पति का जो रेड कलर का फूल है उसका आप पाउडर बनाओ। यदि आपका पाउडर नहीं बनता तो आप पंसारी की दुकान बजाइए और गुड़हल के नाम से आप पाउडर ले लीजिए। एक 50 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम पाउडर ले लीजिए। आपने क्या करना है, उस पाउडर को लेकर घर आ जाना है। घर पे शाम को जब खाना खा चुके हो, सोने की तैयारी हो, तो उस टाइम आपने 1 चम्मच पाउडर गुड़हल के, 1 चम्मच पाउडर मरीज ने जिसकी गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन है 1 से लेकर 6 mm तक की, उसको 1 चम्मच पाउडर को लेकर 1 गिलास पानी ले लेना साथियों। लेकिन एक बात खास बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि हर आदमी ऐसे नहीं बताता जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा रिस्क भी है साथियों, क्योंकि यदि पथरी थोड़ी बहुत बड़ी हो और ये पाउडर हम यूज कर रहे हैं तो वो टुकड़े टुकड़े होकर टूटती है, तो कई बार गाल ब्लैडर के अंदर दर्द भी होता है, उल्टी भी आ जाती हैं। तो साथियों, इससे घबराना नहीं है। 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में लेना है और कम से कम आप उस पाउडर को कम से कम 5 दिन लगातार लो, ताकि आपका जो ब्लैडर का स्टोन है वो आराम से धीरे धीरे टूट कर, पिघल कर वापस निकल जाए साथियों। और ऐसा हुआ है साथियों, ऐसा बिल्कुल होता है। ये गुड़हल के अंदर इतनी पावर है। तो साथियों, इसके अलावा जैसे बहुत से माता बहनें और भाई, उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं कि हमारे तो बाल झड़ने शुरू हो गए, अब क्या करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ आज के दिन मार्केट में हैं, लेकिन जो वनस्पति मैं लाऊंगा और जो उसके अंदर गुण होगा वही मैं आपको बताऊंगा साथियों। जिन भाइयों के, माता बहनों के, जिनके बाल कमज़ोर हैं, बाल झड़ना शुरू हो गए, तो इसके पत्ते, इस गुड़हल के ये हरे वाले पत्ते, ये हरे पत्ते आपने लेने हैं। कम से कम आप 100 ग्राम पत्ते लो, 100 ग्राम पत्ते, और उसका अच्छी तरह कुंडी में पेस्ट बनाओ, कुंडी में पेस्ट बना लो। आप उनको उबाल भी सकते हो पतीले के अंदर, पतीले के अंदर उबाल भी सकते हो। उबाल गए उस पानी से अपना सिर अच्छी तरह धो सकते हो। और उसके अलावा यदि आप धोना नहीं चाहते हो उस तरीके से, तो आप इसकी पेस्ट बना के, जैसे मुल्तानी लगाते हैं उसी तरीके से अपने सिर में ऐसे लगाओ। तो लगाने के बाद में कम से कम 1 घंटा उसको ऐसे ही रखो। लेकिन साथियों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वनस्पति जो होती है ये बहुत ही चिल्ड और ठंडी होती है साथियों। इसकी तासीर ठंडी होती है, शीतल होती है। तो सर्दियों में न लगाएं इसको ज़्यादा समय तक, नहीं तो ठंड लग सकती है। तो ये 1 घंटा लगाने के बाद में आपने उसके बाद इसको स्नान कर लेना है अपना। स्नान करोगे तो अपना सिर अच्छी तरह धोना। धोने के बाद में इसी तरीके से कम आप 20 दिन तक इसको लगाओ। आपका जो शरीर, जो बाल टूट रहे हैं सिर के, वो बाल मजबूत हो जाएंगे और नई बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आपके बाल भी बढ़ेंगे साथियों। उसके अलावा जैसे कि हमारे को, मर्द हो चाहे लेडीज हो, आदमी को दांत की बीमारी होगी और गर्मी बन गई शरीर में,
औरत को लिकोरिया की शिकायत होगी तो उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए ये जो गुड़हल है, इस गुड़हल के लाल कलर के फूल कम से कम, बताता हूँ कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि सिर्फ 2 फूल सुबह जब घूमने जाओ तो उसको पार्क से या स्कूलों में आजकल लगे होते हैं, और आप आराम से उसको तोड़ो, उसको धो लो अच्छी तरह ताकि कोई कीड़ा कीटाणु वगैरह वगैरह उसके अंदर ना हो। और उस फूल के पीछे तो वो डोडी तोड़ कर साइड में गिरो, आगे तो वो वहाँ भी तोड़ दो, उसकी जो लंबी टहनी है बीच में उसको भी तोड़ो, और फूल को धो गए अच्छी तरह, उसको पाट गए, देख के मच्छर मक्खी उसके अंदर ना हो तो उसको आराम से चबा चबा के आप खा लीजिए। कम से कम 25 दिन। जब 25 दिन आप लगातार खाओगे तो आपको वो जो दांत की बीमारी है आदमी को, वो दांत पड़ना बंद हो जाएगी। सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है आजकल बच्चों में भी हो जाती है, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। और जो माता और बहनों को, बेटियों को जो प्रॉब्लम होती है लिकोरिए की, लिकोरिए में भी ये रामबाण का काम करेगा। तो साथियों, इसके अलावा इसके अंदर इतने गुण हैं कि मैं बताता थक जाऊंगा साथियों। और चाहे दिन हो चाहे रात, टाइम टू टाइम चलता रहेगा और इसके गुण ख़त्म नहीं होंगे साथियों, क्योंकि ये गुण और धर्म से बहुत ही भरा हुआ वृक्ष है साथियों। ये बहुत ही अमृतुल्य पौधा है साथियों। इस गुड़हल का मैं सभी साथियों से एक निवेदन करूंगा कि जहाँ जहाँ स्कूल हैं और अपने खेत खलियान हैं, उनके डोले जो होते हैं उन पर इन गुड़हल के फूल लगाओ, पत्ते फूल के पेड़े, और स्कूलों में लगाओ ताकि आपको टाइम टू टाइम आयुर्वेद की अच्छी वनस्पतियाँ मिलती रहें, कहीं ज़्यादा घूमने की ज़रूरत ना पड़े। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज मैंने आपके सामने इस गुड़हल के पौधे के बारे में आपको बताया। हाइबिस्कस एक ऐसा पौधा है जो कि अमृतुल्य पौधा है और सभी स्कूलों के अंदर आजकल कम से कम मिल जाता है। लेकिन मैं सभी से एक निवेदन करूंगा कि जहां अपने घरों में भी जगह हो तो इस वनस्पति को ज़रूर लगाइए। ये देखने में भी सुंदर है फूल इसके, और ये पौधा भी सुंदर होता है, और इसके अंदर भरपूर सारे गुण होते हैं बीमारियों को ख़त्म करने के। और साथियों, इस पौधे में इतने गुण हैं कि आदमी गिनता थक जाता है साथियों। तो कल फिर दोबारा से मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी वनस्पति के बारे में आपको बताऊंगा साथियों, और टाइम टू टाइम अच्छी वनस्पतियों को आपके सामने लेकर आऊँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। लेकिन साथियों, उससे पहले मैं आपको इसके कुछ परहेज भी बताना चाहता हूँ साथियों। परहेज क्या है? खटाई, आम का अचार, गुड़, सरसों का तेल। ये जो भी इस वनस्पति का सेवन कर रहा है तो 15 दिन या 20 दिन जब तक करता है इसका सेवन, तो आप ये चीज़ों का परहेज रखना, खटाई और तली और चीज़ों का। और उसके अलावा यदि आपको लेने में समझने में कोई दिक्कत है तो किसी अच्छे वैद्य की सलाह लेकर इसका इस्तेमाल करना आपने। कदे रूटीन में आप इसके 10-20 पत्ते तोड़ो और एकदम खा जाओ तो आपको नुकसान हो सकता है साथियों। तो साथियों, अभी मैं आपसे विदाई चाहूँगा आज। और साथियों, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी भी दबाओ, और जब घंटी दबा दे तो आल का बटन आएगा, आल को दबा देना साथियों, ताकि ये वीडियो सभी तक आराम से पहुंच जाए। और कल फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी वनस्पति को लेकर आने वाला हूं साथियों। तो इन शब्दों के साथ चिरंजीलाल सांघी की जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद साथियों, जय आयुर्वेद।